Hello students, today we learn about the exterior angles. What are exterior angles? किसी भी पॉलीगन के जो आउटर सरफेस पर आउटर रीजन पर जो एंगल बनता है वो सब क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स. अगर इट इज़ अ ट्राइंगल तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसका? दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल. इस वाले ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर होगा और इस वाले में एक्सटीरियर एंगल ये होगा. ठीक है. इफ़ वी आर राइट, इसको अगर हम एक्स लिखें, इसको वाई और इसको अगर हम जेड लिखें तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जेड इस वाले एंगल्स के लिए जेड सी बी, इस वाले एंगल के लिए हमारा क्या होगा? एंगल एक्स ए सी. ठीक है. और अगर हम इस एंगल को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एंगल वाई बी एंड ए. ठीक है. तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए. अगर कोई पॉलीगन है 4 साइडेड फिगर के तो उसके एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? ये सारे जो अंदर वाले एंगल है दैट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर एंगल. और ये बाहर जितने भी एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, एंगल आर, एंगल एस, एंगल टी एंड एंगल पी, ये सब क्या है? हमारे एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है. सो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर angle of any polygon is equal to 360 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल कितनी भी साइड्स का हो, उनके सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री. पॉलीगन चाहे 3 साइडेड फिगर हो, ठीक है, चाहे 4 साइडेड फिगर हो, 5 साइडेड पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबकी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री का. अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं. एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूला है दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 360. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल में जब हम साइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 360. अब आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड हुज एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री. आपको उस पॉलीगन की साइड बतानी है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है. ठीक है. तो सिमिलरली इससे हमारे कितने फॉर्मूले बन जाएंगे? 2 और. अगर हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 360 के अपॉन में साइड आ जाएगा, और अगर साइड फाइंड करना है तो 360 के अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल आएगा. हमको क्या फाइंड करनी है यहाँ पर? साइड. सो व्हाट वी हैव टू राइट? साइड ऑफ अ पॉलीगन is equal to 360 divided by 1 exterior angle. डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमें? 40. डिवाइड बाय 40, 4 9 ज़ा 36. तो इसकी साइड कितनी आएगी? 9 आएगी. इसका मतलब जिसकी साइड 9 होगी, 9 साइड वाला जो पॉलीगन होगा उसमें जो एक एंगल होगा वो कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का. ठीक है. ये तो हो गया साइड से रिलेटेड फॉर्मूला. अब अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 8 या 8 साइडेड. किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन. तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अगर हम 3 साइडेड फिगर की बात करें तो वो कहलाता है ट्राइंगल, और रेगुलर ट्राइंगुलर क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. इसी तरीके से रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब ऐसा पॉलीगन, ऐसी शेप जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो वो पॉलीगन कहलाती है. और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसी फिगर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो अब हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. ईच एक्सटीरियर एंगल जिसकी साइड 9 है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? एज़ यूजुअल हमने पहले भी निकाला था. हमको क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड. सो 360 साइड कितनी है हमारे पास? 8. सो 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40, 45 डिग्री.
ऐसा 8 साइडेड पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये है एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।